Hi guys everyone, this video presented by शॉप एप्लीकेशन लेटर स्टार्ट्स रिक्रूटमेंट नोटिस है डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, लेकिन सिविलियन पोस्ट के लिए हैं। ग्रुप सी में आपका सिविलियन पोस्ट के हैं कि 113 वैकेंसीज़ हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। जिसमें 113 जो वैकेंसीज़ हैं, अब एप्लीकेशन इसमें जो है एप्लीकेशन वो ऑफलाइन फॉर्म ही भरा जाएगा आपका। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग ग्रुप सी, यानी सिविलियन पोस्ट हैं एट द वेरियस यूनिट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। आप मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस या जिसे पहले अटेंडेंट कहते थे। तो टोटल पोस्ट यानी पे लेवल 1 है, जो कि टोटल पोस्ट जो रहने वाली हैं वो आप ये देख सकते हो। आप आपका ये तो आपका पे लेवल होगा मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी SC ST OBC EWS है, UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी, और आपका PWD और ESM। ओके, तो ये पोस्ट वाइज आप देख सकते हो वैकेंसीज़। मल्टीटास्किंग स्टाफ पे लेवल 1 है, जिसमें जो टोटल पोस्ट होने वाली हैं वो आपकी एक यानी 4 पोस्टें होने वाली हैं, और ओबीसी की एक है, अनरिजर्व 3 है, और एक आपकी रिजर्व PWD की है। ओके, एक ओबीसी। इसी तरह से बारबर की है, बारबर यानी बाल काटने वाले की आपकी जो है 2 पोस्टें हैं। सिनेमा प्रोजेक्टोनिस्ट ग्रेड सेकंड पे लेवल सेकंड रहेगा, और उसकी तरह स्टेनो की है आपका वॉशरमैन धोबी यानी ट्रेड मैन मेट, और आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ हो, जिसमें आपका वॉचमैन और चौकीदार चाहिए। और आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ गार्डनर और माली, यानी गार्डनर माली, तो उसमें एक ही पोस्ट है। और आर्नो फोर्स मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें, ओखली क्रॉस रोड नंबर कुंदी वाली ईस्ट मुंबई, तो यह स्टोर कीपर आपका कैंटीन बियर मल्टीटास्किंग स्टाफ सफाई वाला ट्रेड्समैन मेट, तो ये आप पोस्ट आप देख सकते हो। इसी तरह से आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट का हाईली स्किल्ड एक्सरे इलेक्ट्रिकल, इसका पे लेवल 4 है। फायरमैन 2 है, कोका 1 है, मल्टीटास्किंग का 1 है, एक मल्टीटास्किंग सफाई वाला ट्रेड्समैन मेट 1 है, और लोअर डिवीजन क्लर्क का पे लेवल जो है 2 है, जिसके टोटल वैकेंसीज इसमें 3 हैं। और आपका ट्रेड्स मैन मेट ये आपका 5 वैकेंसीज हैं। स्टोर कीपर की 7 हैं, फायरमैन की 1 है, वाशरमैन ट्रेड्स मैन मल्टीटास्किंग स्टाफ गार्डनर और मल्टीटास्किंग स्टाफ 1 है। तो इस तरह का आप देख सकते हो, ये आपकी पोस्ट रही। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव है, और मैं इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं द फाइनल सिलेक्शन के टाइम तक। ओके, ये उसके एब्रीविएशन हैं नीचे जो दिए हुए हैं आपके, वो एब्रीविएशन है। यू आर अनरिजर्व SC शेड्यूल कास्ट ST शेड्यूल ट्राइब। द पोस्ट वाइज एज लिमिट और डिटेल ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सरसाइज इज एस अंडर। वो स्टेनोग्राफर जो पोस्ट वाइज हैं, तो आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर की जो है आपकी पे लेवल 4 रहने वाला है, जो कि 25,000 से और 500 से लेकर 81,000 81,100 तक रहेगी। एज लिमिट 18 से 27 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें और एक्सपीरियंस और डिज़ायरेबल क्या चाहिए, 12 पास या इक्वलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसमें आपको स्किल टेस्ट नॉर्म्स की ज़रूरत होगी, तो स्किल टेस्ट में यानी टाइपिंग करना है आपको। रेडिएशन MTS और 80 वर्ड्स पर मिनट। डिस्क्रिप्शन 65 है इन इंग्लिश, और 75 जो है अब हिंदी में मैनुअल टाइपराइटर पे। और ये आपका लोअर डिवीज़न में आपका 12 पास यानी 12 चाहिए, और शुड पास है टाइपिंग टेस्ट विद मिनिमम स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में चाहिए इन कंप्यूटर। ओके, ऑन यानी ऑन कंप्यूटर। स्टोर कीपर में आपका पे लेवल उसमें आपका 1827 है, इसमें 12 चाहिए। डिज़ायरेबल क्या है इसमें, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग मेडिकल स्टोर और हाईली स्किल्ड एक्सरे इलेक्ट्रीशियन। अब ये देख सकते हो सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट ग्रेड फायरमैन, और ट्रेड्समैन मेट कोक बारवर
कैंटीन बार बेरेडर वाशरमैन मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये उसके आगे मेट्रिकुलर पास ये इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यानी 12 चाहिए इसमें। अब फ्रॉम क्वालिफिकेशन डेट फॉर रिकॉग्निज द लिमिटेड एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। हाउएवर द रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिस्ट्रिक्शन है अपर एज लिमिट में आपका रिलैक्सेशन वो आपको मिल जाएगा। ओके। अब इसमें साफ साफ मेंशन भी है 3 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जो ओबीसी भी हैं, 5 ईयर्स फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर SC ST कैटेगरी के। ये तो आपका एज अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है गया। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर एंड यूनिट एंड डिपार्टमेंट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पोस्टल डिले। आप अगर आपका पोस्टल डिले होता है तो उसमें डिपार्टमेंट या यूनिट उसमें रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके। तो ये चीज़ें हैं, ये इंस्ट्रक्शन हाउ टू अप्लाई। तो इसके देखिए ये फॉर्म नीचे दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी PDF को आप डाउनलोड करोगे तो ये जो पेज है इसी पे आप जो है फॉर्म भर के आपको पोस्ट करना होगा। तो सिंपल है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं और कहाँ है ऐड। ओके। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट कौन सा नंबर है आपको, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वो 82 करके है ना, और डेट और टू कंसर्न यूनिट्स किस। तो इस तरह डेट ऑफ बर्थ ये सब चीज़ें आप फिल आपको करनी होंगी। फिर आप यहाँ डिक्लेरेशन आपको यहाँ सिग्नेचर करने होंगे, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ गए और आपका थंब आ गया। इनक्लोजर यहाँ 3 स्टेप अटेस्टेड फोटोग्राफ्स आपको लगाने होंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट यानी जो आपने डॉक्यूमेंट होंगे जो क्वालिफिकेशन होगी वो लगाना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ITI सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड अगर ज़रूरत है मांगी है तब लगा सकते हो, अदरवाइज़ लगाने ज़रूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन, फायरमैन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लगाना होगा। कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। इफ़ क्लेमिंग रिजर्वेशन, आप अगर आप क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए तो वहाँ आप कास्ट सर्टिफिकेट का आपको लगाना होगा। या अपर एज क्या आप क्लेम कर रहे हो, क्योंकि आप की एज ज़्यादा हो गई है लेकिन आप अपर एज लिमिट में किसी का क्लेम करके आप सर्टिफिकेट का OBC SC ST का अगर लगा के या EWS अगर वहाँ आप क्लेम करके उसके अंडर में आ रहे हो तो आपको तब भी लगाना होगा। 2 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप विद स्टैम्प ऑफ 25, और 2 सेल्फ अटेस्टेड जो है एनवलप लगाने होंगे जो कि 25 रुपीज़ उसमें स्टैम्प पेपर और स्टैम्प ₹25 के उस पर चिपका हुए होने चाहिए। ओके। ये आपका एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ। एडवर्टाइजमेंट नंबर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जनरल ST ये आपका इंफॉर्मेशन रहेगी। और ये देख सकते हैं आप। ओके। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप डिफेंस में भी रहोगे और आपके पास जो कौन सी पोस्ट है कौन सी रहेंगी, सिविलियन पोस्ट रहेंगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, इसका आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 33082। आप एडवर्टाइज नंबर गूगल पर अगर ये डाल दोगे एडवर्टाइज नंबर 33082 और DR/DGAFMS तभी डायरेक्ट खुल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ओके। तो आप फॉर्म भर लीजिएगा जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।